नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे खेतान केमिकल के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज के दिन 12% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों बहुत सारे जो इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। सबसे पहले बताएं चाहिए दोस्तों, देखिए इस कंपनी में भी बहुत सारे जो पहले से फंसे भी हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के दिन स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली ना, तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी स्टॉक का अगर प्राइस छोटा रहता है और स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है तो इस स्टॉक में एक अच्छा वैल्यूम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो जो है कि वहाँ पे बाइंग करने पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे आगे खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लगा क्या है, फर्टिलाइजर दोस्तों। मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि इस सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीशन है और बहुत बड़ा प्लेयर भी बैठा है। कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों तो आज के अगर आप 12% 12.5% की तेजी को देख करके ब्लाइंडली अगर आप बाइंग करने जाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर इस कंपनी के एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में कंपनी 17% डाउन है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की भी अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में छोटी मोटी देखिए गिरावट होने के बाद एक तेजी आती, फिर गिरावट होती, फिर तेजी आती है। तो मतलब एक साल के चार्ट को आपने देख लिया। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कंपनी 200% का रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक साइड में निगेटिव देखने को मिला तो एक साइड में पॉजिटिव भी देखने को मिला। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव क्या है दोस्तों, निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इस समय पूरा केमिकल सेक्टर दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है, तो ये भी कंपनी ने उसी टाइप का जो कि रिटर्न बना के दिया। और अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूं उसको, तो अगर लॉन्ग टाइम में बहुत सारी केमिकल कंपनियों की अच्छी कंपनियों के अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो वो जो है कि 100% का रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो ये भी कंपनी दे रही है। मतलब क्या है, कंपनी खराब नहीं, तो ऐसे आप जज नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और 600-700 करोड़ की कंपनी, तो बहुत ही स्मॉल कैप टाइप माइक्रो कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं। मतलब जब भागेगी दोस्तों तो ये जो है कि 1000 तक भी जा सकती है। हालांकि जब गिरेगी दोस्तों तो ये कंपनी 100 रुपये पे भी आ सकती है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क देखने को मिल जाता है। वहीं पे ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। हालांकि ये भी कंपनी आप कह सकते हैं कि पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। मतलब पुराने समय की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में जो है कि इसका NSE के ऊपर अपने को चार्ट देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 23 रुपये से ये कंपनी आई थी, उसके बाद 150 के लेवल को टच किया और स्टॉक में फिर जो है कि लगभग यहाँ पे अगर हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि लगभग 55 से 60% ये कंपनी डाउन भी है। जैसा कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55 से 60% के आसपास कंपनी डाउन है। जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ इतना थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले सकते हैं। कंपनी का जो नेट इनकम है अपने को माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो माइनस में देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे दोस्तों तो 200% से डाउन हो गया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि बहुत मतलब वेरी रिस्की आप इस कंपनी को कर सकते हैं। आज के दिन स्टॉक में अपने को एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला दोस्तों। कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या DI जो है कि इस स्टॉक में बाइंग किया होगा, तो क्या पहले से भी थे उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ सबसे पहले अगर आप देखें तो 2 सितंबर 2022 को कंपनी ने हाई लगाया था। लेकिन लो की अगर मैं बात करूँ 27 फरवरी को ये कंपनी 56 रुपये की प्राइस पे चल रही थी। इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जो लोग मतलब जो रिटेस्टर इस कंपनी में फंसे हैं उससे रिलेटेड हम बात करें। सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वेरिएंट प्रोसेस ऑफ ऑयल सीड्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। मतलब दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कंपनी काम करती है। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के पास जो मार्केट शेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी तो आपको देखने को जरूर मिल जाएगी दोस्तों। हालांकि देखिए हम कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो है कि आपको 9% मार्केट शेयर कंपनी का देखने को मिल गया, जो कि सुपर फास्ट फूड में सेगमेंट में, मतलब जो कि देखिए जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उससे रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, तो 9% देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं जो है कि आप ब्लाइंडली जाके बाइंग कर लेंगे। हालांकि देखिए ये स्टॉक मार्केट में आपको कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ अगर हम बैकग्राउंड पे देखेंगे दोस्तों, मतलब वीकेंड पे देखेंगे दोस्तों, तो बहुत सारा जो है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल है। ऐसे में अराउंड लगभग 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है, हालांकि देखिए ये भी कंपनी इस मतलब जो कि केमिकल ही बनाती है, तो फर्टिलाइजर से इस कंपनी के पास लगभग 90% का रेवेन्यू देखने को मिलता है और 12% जो है कि स्पेशल केमिकल से देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट से देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वे में लेना है दोस्तों। कंपनी कितनी छोटी है, किस साइज़ की है, तो उससे उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो इस कंपनी का जो भी बिजनेस देखने को मिलता है
डोमेस्टिक लेवल का आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी लोकेशन पे जो है कंपनी का फैसिलिटीज़ जो कि अवेलेबल है, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमाम जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक तो जो है कि हमने कंपनी के बारे में बात किया, कंपनी करती क्या है, कहाँ पे जो है कंपनी का बिजनेस है, तो ये सब बात कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों अभी जीरो टेस्टर फंसे थे, उनके जो डाउट्स है दोस्तों क्लियर हो गए, कंपनी में अभी करना क्या है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने मार्केट कैप देख लिया दोस्तों, और अब वहीं पे अगर मैं पी की बात करूँ दोस्तों, तो 30 का पी देखने को मिलेगा, बुक वैल्यू 30 का है, डिविडेंड थोड़ी सी कंपनी पे करती है, आरओसी देखा है तो 15 का देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक का फेस वैल्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 225 करोड़ मतलब 250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट भी है। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सिंगल डिजिट, मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब देखिए दोस्तों, सिंगल डिजिट में होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। जब इस हिसाब से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा तो ये कब बड़ी बनेंगे, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। वहीं पे अगर हम इनके कंपटीटर की बात कर सकते जो रिसेंट में अवेलेबल हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो कि कोरामंडल, फैक्ट, तमाम जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिलती है। हालांकि तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल वहाँ पे जो है कि ओवरव्यू ले लिए। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का 10 साल का अगर देखेंगे लॉन्ग टाइम में दोस्तों, मतलब जो लॉन्ग टाइम के बारे में सोच रहे हैं, सिंगल डिजिट में आपको जो एक सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब 20% के आसपास कर सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ इस बार जो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है कि डाउन देखने को मिला है। जैसा कि अगर आप कंपनी के यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी 6 करोड़ जो है कि 6.25 करोड़ के आसपास जो है कि माइनस में चली गई। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि ईपीएस भी कंपनी का डाउन हो गया। मतलब क्या है दोस्तों कि इस टाइप की जो कंपनियां दोस्तों, मतलब एक वैलेटाइल आप कह सकते हैं, इनके प्रॉफिट सेल्स कभी भी कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्की आप कह सकते हैं। हालांकि सीजीआर अगर रिटर्न इक्विटी सब देखेंगे दोस्तों, तो ये तो थोड़ा क्या है कि इसको आप लॉन्ग टाइम में अच्छा मान सकते हैं, हालांकि हो भी सकते हैं। वहीं पे अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 200, 250, पौने 300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और डेट की बात करें तो कंपनी का डेट 3 साल से ग्रो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप इसको रिस्की वे में ले सकते हैं। हालांकि तो हम रिस्की वे में ले रहे हैं, तो आपको नहीं लेना है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, 75% जो स्टेक है प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। तो एफआईज की बात करें तो है ही नहीं, डीआईज की बात करें तो है ही नहीं। इसके पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े बहुत एफआईज और डीआईज पहले थे, और अभी देखेंगे दोस्तों तो कोई नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, जितना भी स्टेक है प्रमोटर और पब्लिक के पास है। मतलब दोस्तों क्या है, ये ऐसा नहीं कि हाँ ये नहीं है तो स्टॉक खराब है, नहीं दोस्तों, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ये कंपनी मार्केट के विपरीत भी जा सकती है। तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं, मतलब पब्लिक में भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको मतलब कुछ इतना खास जो है कि देखने को नहीं मिलेंगे। जो पहले थे दोस्तों अभी शो नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि प्रमोटर में गए हों, किसी में भी गए हैं दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से रिस्की है, तो तेज़ी को देख करके आप बाइंग ना करें। मतलब क्या है दोस्तों, और भी इस मतलब जो अगर इसी सेक्टर में आपको निवेश करना है दोस्तों, तो बहुत सारे जो है कि मतलब स्टॉक अवेलेबल है, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों, सबसे पहले तो अभी हमने एनएससी का जो है कि एनालाइज किया, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप बीएससी पे देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत ही पुराने समय जैसा कि हमने आपसे बताया कि काम कर रही है। और देख भी सकते हैं दोस्तों कि अगर इस कंपनी के आप जो कि 6000-7000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। लेकिन हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस कंपनी के आप चार्ट को भी देख सकते हैं। मतलब तेजी आई थी दोस्तों, तो बहुत सारे टेस्टर फंस गए, उसके बाद गिरावट हुई। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात किया कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे तेज़ी आने के बाद फिर जो एक सडन मतलब कंसोलिडेट, वापस तेज़ी, फिर गिरावट, मतलब जाने के बाद दोस्तों एकदम टॉप पे ले जा करके और पटक दिया गया। तो मतलब क्या दोस्तों, थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि दोस्तों इस टाइप के अगर आप स्टॉक देखेंगे, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन देखेंगे तो इतना कुछ खास जो है कि स्टॉक ने वर्क नहीं किया। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा जो है कि तेज़ी दिखाया है। हालांकि तो इस स्टॉक में गिरावट होती है, तो मेरे पॉइंट से देखिए जिस प्राइस पे ये कंपनी चल रही है, तो हो सकता है कि वही जो है कि 70 के आसपास ही चल सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए ना ही तेज़ी ना ही गिरावट, कोई भी टारगेट हम इस स्टॉक में देंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी। तो ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी में फंसे हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों, देखिए कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचें, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हालांकि तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो बहुत सारे दोस्तों बाइंग करने के बारे में विचार करें, और तेज़ी को देख करके बाइंग करने के बारे में विचार करें। दोस्तों आप अपना खुद का ही डिसीजन लेना, इस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।